वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, इसका चैप्टर 8 मोशन। मोशन में अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, हमने 4 चीजें पढ़ी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, और वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर वापस देख सकते हैं। अब हम समझेंगे जो मोशन है वो 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने पहले बताया था। अब वो डिटेल में पढ़ते हैं क्या डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आइए देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मोशन। मोशन जो हम पढ़ ही रहते हैं, मोशन आर 2 टाइप्स, आइदर वो यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, मोशन या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। 2 टाइप के मोशन होते हैं, या तो यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब बोलेंगे सर आप ये तो बताइए, आपने तो बताया 2 टाइप, मतलब क्या है इनका, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बताता हूँ बिल्कुल बताता हूँ मैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 4 5, मान लो सबके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, 50 मीटर। क्लियर, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 1 2 3 4 5। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से, मान लो डिस्टेंस ने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रेवल करना, और वो धीरे धीरे यहाँ से करके यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर फाइनली पहुँचता है A to F, ठीक है। डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, फ्रॉम A to F, A से F तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी, 50 मीटर यहाँ तक, ठीक है। अब A से B पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो उसको, ठीक है, उसको लगते हैं 10 सेकंड। कितने लगते हैं, अब टाइम कितना लगता है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस, ये तो होगी डिस्टेंस, वो ट्रेवल कर रहा है। अब टाइम कितना लग रहा है उसको, मान लो उसको A से B पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है, B से C पहुंचने में उसको वापस 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड वापस लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर अभी यहाँ पर भी 1 सेकंड लगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object at distance traveled by on equal distance। एक वर्ड डाल देंगे यहाँ, इक्वल डिस्टेंस से आगे हम एक वर्ड डाल देंगे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट इक्वल टाइम इंटरवल। देन इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया, यानी कि ये जो पर्सन है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, और इक्वल टाइम इंटरवल है। इंटरवल भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड है, ठीक है। तो इसकी, तो ये जो मोशन कहलाएगा दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर स्पीड में निकाल दो क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 50 मीटर, अपन टाइम कितना लगा उसको, 1 2 3 4 5, टोटल कितना लगा टाइम, 5 सेकंड लगे उसको, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने 5 सेकंड लगा। 50 मीटर चाहिए क्या, 5 सेकंड में, ये मीटर है अपन सेकंड। तो स्पीड इसको मैं कट करूँ तो कितना आएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आप सोल्व कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड आएगी। यानी ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता ही था,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरा स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, यहां तक ठीक है। अब आप कहेंगे सर ए से बी तक की स्पीड बताइए कितनी होगी, तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देखिए ए से बी तक की स्पीड निकालते हैं अपन, फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी देख लेते हैं। ए से बी जा रहा था तो स्पीड थी उसकी, ए से बी तक गया तो कितना मीटर उसने तय किया 10, और कितने सेकंड में किया 1 सेकंड में किया, तो इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। चलो सर बी से सी तक की बताओ डिस्टेंस कितनी तय हो रही, बी से सी तक की स्पीड कितनी थी, जब बी से सी तक पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी थी, बिल्कुल निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना बी से सी में कितना है 10 मीटर, कितने सेकंड में गया 1 सेकंड में गया, क्या स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। आप बी टू ए टू बी निकालो, बी टू सी निकालो, सी टू डी निकालो, डी टू ई निकालो, ई टू एफ निकालो, किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में स्पीड निकालो, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल टाइम में, मतलब स्पीड मेरी कांस्टेंट हो जाती है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होता, देयर इज नो वेरिएशन, स्पीड इज कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो 10 मीटर की स्पीड से उसने जब स्टार्ट किया, 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है, तो यहां तक खत्म होते होते उसकी स्पीड में ना तो बढ़ी न घटी, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड होगी वही रही 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मोशन क्या कहलाएगा मेरा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यस, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। इस मोशन में स्पीड मेरी कांस्टेंट रहती है, ना तो घटती है ना बढ़ती है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, अब आप जब चलना स्टार्ट करोगे तो आप तो 0 से स्टार्ट करोगे, या कोई मान लो कार चल रही है, सपोज चल रही है, रास्ते से स्टार्ट होते हैं, मान लो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, मान लो है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या उसकी स्पीड लास्ट तक 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी? वो कार ब्रेक भी लगाती है, वापस कम भी होती है, स्पीड बढ़ती भी है जब हाईवे मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म मोशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। जी हाँ, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं होती, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एक्ट नॉट इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा इसका भी यही हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट unequal time interval, it is called non uniform motion। या डिस्टेंस से पहले आप इक्वल वर्ड लगाते ना, इक्वल मतलब सेम डिस्टेंस में मैं अगर स्टार्ट करूं, सेम डिस्टेंस हर 10 मीटर को, पर वो अनइक्वल टाइम इंटरवल में मेरा अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। क्या कहलाएगा मेरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वेरी गुड। तो ये तो क्या समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, ए से, वही ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। सबके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, ये 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 10 मीटर, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्ट किया, अब ए से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम क्या लगता है मुझे, अब देखिए टाइम क्या लगेगा। देखिए पहले मेरे को हर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1-1 सेकंड लग रहा था, पर अब मैंने स्टार्ट किया 0 से, अभी मेरी स्पीड कुछ भी नहीं है। जब कभी भी हम चलना स्टार्ट करते हैं तो स्पीड 0 होती है, स्पीड को बढ़ाने में टाइम लगता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊंगा तो मान लो मुझे लगते हैं 3 सेकंड, ठीक है, क्या 2 सेकंड मान लेते हैं, 2 सेकंड लगे। बी से सी पे मेरी अच्छी स्पीड हो गई, मुझे लगा 1 सेकंड। सी से डी पे जब जा रहा हूँ तो रास्ते में कोई मेरे को स्पीड ब्रेकर आ गए, बहुत सारी मेरे को ये आ गए, ऑब्स्टेकल्स आ गए, तो मुझे रुकना पड़ा कहीं, तो मेरी स्पीड वापस, इसको मैंने ट्रेवल किया वापस 2 सेकंड में, ठीक है।
फिर यहाँ पर डी से ई तक बहुत ट्रैफिक था, डी से ई तक जब मैं चल रहा था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था, तो मुझे 4 सेकंड लग गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 4 सेकंड लग गए। और ई से एफ तक वापस रोड मैंने ब्रेक लगाया क्योंकि मुझे एफ पे रुकना था, तो मेरी स्पीड फिर कम हो गई, इसमें मुझे मान लो 2 सेकंड लगे। तो ये मेरा कौन सा मोशन हुआ बताइए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखिए समझिए, इक्वल डिस्टेंस और ट्रेवल कर रहा हूँ बट अनइक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा हूँ, कभी कोई 2 सेकंड है, कोई 1 सेकंड है, कोई 2 सेकंड है, कोई 4 सेकंड, कोई 2 सेकंड, तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब सर अब यहाँ पर क्या निकालिए, यहाँ पर स्पीड निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर स्पीड निकालते हैं अपन, चलिए स्पीड निकाल के देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अब टोटल स्पीड कितनी आएगी? टोटल स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल की मैंने? वही 50 मीटर, 10, 20, 30, 40, 50 मीटर आ गया मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब टाइम कितना लगा जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3 और 2 5 और 4 कितना होते हैं? 5 और 4 9 और 2 11 क्या हो गया मेरे? सेकंड हो गया। तो मेरी स्पीड आ गई 50/11 सेकंड। स्पीड कितनी आ गई मेरी? ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कर देते हैं, मान लो सी से डी तक, या एक काम करते हैं डी से ई तक मतलब 3 सेकंड लगते हैं मान लो। ठीक है, तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब ताकि ये कट जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ 2 1 2 3 2। ठीक है, ऐसा मुझे लगा टाइम, तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड लगे मुझे। तो स्पीड कितनी आ गई मेरी? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर 10 सेकंड, 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये आएगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई। ठीक है, अब जो उसमें क्या था वो इसमें करते हैं। अब इंडिविजुअली स्पीड निकालते हैं। मान लो ए से बी तक की स्पीड कितनी थी? अब स्पीड फ्रॉम ए टू है। अब जब ए से बी तक पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी हुई? स्पीड की देखिए, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड जब ए से बी तक पहुंचा तो क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना? 2 अपॉन टाइम कितना? 2, तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जब बी से सी पे पहुंचा तो कितना आया? बी से सी पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी आई? स्पीड आई बी से सी तक, कितनी आई? बी से सी पहुंचा तो 10 मीटर, कितने सेकंड में पहुंचा? 1 सेकंड में पहुंचा। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। ठीक है, अब सी से डी इतना स्पीड कितनी हो जाएगी? सी से लेकर अगर डी पहुंचा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? सी से डी में कितनी हो जाएगी? सी से डी 10.2, फिर हो गई 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इसी प्रकार डी से ई 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी हुई? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 10/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक मीटर, फिर 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड मेरी एक जैसी है क्या? बताइए। 10.3 को मैं लिखता हूँ 3.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड मेरी एक जैसी है क्या? नहीं, कभी तो स्पीड मेरी 5 हो जाती है, कभी 10 हो जाती है, फिर 5 हो जाती है, फिर 3.3 मीटर, फिर 5 हो जाती है। तो स्पीड मेरी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। यहाँ पर स्पीड एक जैसी थी, ए से बी तक मेरी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर। स्पीड मेरी कांस्टेंट थी। यहाँ पर स्पीड क्या हुई? मेरी वेरी हुई। तो जहाँ पर स्पीड वेरी हुई, जहाँ पर स्पीड कभी ज़्यादा कभी कम हुई, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेयर स्पीड चेंज। तो अब यहाँ पर स्पीड जो होती है, स्पीड जो होती है क्या होती है? स्पीड जो होगी, स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? वो वेरिएबल होगी। इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है, वेरी करता है, यानी वेरी करता है, यानी कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल होती है और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो अब भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही जनरली प्रैक्टिकली होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में
एक चीज होगी, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, उसमें स्पीड वेरी करती है, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। अब अगर स्पीड अगर ज़्यादा कम ज़्यादा होती है तो एक और वर्ड जो आता है वो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, किससे करता हूँ? ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी की रेट में चेंज, रेट मतलब पर, जैसे मान लो सपोज कहीं स्पीड ज़्यादा है फिर कहीं कम होगी, ठीक है। जैसे उसी केस में देखें, मान लो कभी स्पीड तो मेरी थी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और फिर मेरी कभी एकदम स्पीड होगी, फिर स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड वेरी कर रही है, तो क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? स्पीड कितनी वेरी कर रही है टाइम में, ठीक है। अब स्पीड जो वेरी करती है, स्पीड अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड या स्पीड यूज करने से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, इट इज कॉल्ड माय एक्सीलरेशन। मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम में, वो दैट इज मेरा एक्सीलरेशन आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने अभी तक क्या सीखा आज? इस लेक्चर में हमने सीखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मेरी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है, ठीक है। जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, अगर स्पीड वेरी करती है तो स्पीड में कहीं ना कहीं चेंज आएगा टाइम के साथ, ठीक है, कम चलोगी। और स्पीड में अगर चेंज आता है तो मेरा आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये चेंज इन द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज किसा है वेलोसिटी में? देखो, मान लो अगर फाइनल वेलोसिटी मेरी मान लो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी मेरी v है और इनिशियल u है तो अपॉन t। v क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये मेरा हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। ये मेरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा लेक्चर अब यही खत्म करते हैं। हम एक्सीलरेशन समझ लिया, हमने स्पीड समझा है, वेलोसिटी समझा, यूनिफॉर्म मोशन बचा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा। थैंक यू।